हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो देखी थी, जिसके अंदर हमने 4.1 का इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद इक्वेशन बनानी देखी थी। उसके बाद हमने 4.2 में फैक्टराइजेशन मेथड को देखा, इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने निकालने सीखे। ठीक है बेटा, तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में अब क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो बेटा व्हाट नेक्स्ट में अब जो आता है ना, वो आता है आपका सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले के थ्रू भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप हिंदी में बात करें तो धराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको। ठीक है, और अगर हम कहते हैं इंग्लिश में बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या कहता है, देखो जो हमारी जनरल फॉर्म थी, मैं जनरल फॉर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा ध्यान समझना। अभी जनरल फॉर्म थी बेटी हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0, ये था। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा, हम पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम पहले d क्या होता है बेटा, b² माइनस 4ac, b ये रहा उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये निकल जाएगा। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो निकलेगी माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a। तो जो भी d की वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से दो वैल्यू निकल जाएंगी। एक बार x के साथ निकलेगी x1, तो माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a, और एक बार निकलेगी x2 माइनस का b प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि प्लस वहाँ ले चुके हैं, तो रूट d ओवर 2a। तो ये दोनों फॉर्म, ये पहले हम क्या डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये d है हमारा यहाँ से। इसके बाद हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है b इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी ओवर 2a। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। अभी तक के जो क्वेश्चन हमने करे हैं उन्हीं एक क्वेश्चन में से मैं ले लेता हूँ। हमने 4.2 एक्सरसाइज करी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 था। देखो मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, जिसमें x² माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है बेटा, इसके सॉल्यूशन हमारे आए थे, फैक्टराइजेशन से हमने करा था, है ना। तो फैक्टराइजेशन से करने के बाद अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसके थ्रू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस का 3, विद साइन लेंगे, ध्यान रखना। तो माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 1, भाई 1 ही तो है यहाँ पर, इंटू c की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 10। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9। वहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 10 40। तो d की वैल्यू कितनी आई, जल्दी बताइए, 49। अब इस क्वेश्चन फॉर्मूले में डाल दो, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a इज इक्वल टू माइनस का b, भाई माइनस तो पहले ही रहेगा। अब b कितना है मेरा, पहले से माइनस 3 है, तो ये कर दो, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी है 49 ओवर 2a, a कितना है मेरा 1, तो 2 इंटू 1, यहाँ से करें माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट d, भाई 49 का आंसर कितना होता है बताओ जल्दी से, ये कितना आएगा हमारा 7 ओवर कितना आएगा 2। अब एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करेंगे हम, x1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 बाय 2, और ठीक है, और करो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 7 कितना होगा बेटा 10, 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब एक बार क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, वो क्या होगा हमारा 3 माइनस 7 बाय 2, बताओ कितना आएगा, माइनस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो यही तो सॉल्यूशन आए थे हमारे, रिकॉल करो, जाओ पीछे। ठीक है, वहाँ पे जरा देखो। ठीक है, यही तो सॉल्यूशन आए थे हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर आपके ऊपर चॉइस है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड इजी लगता है तो आप उसके थ्रू करेंगे, आपको फॉर्मूले वाला मेथड इजी लगता है तो आप उसके थ्रू करेंगे। इट्स योर विश, एग्जाम में कहीं लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको किसके थ्रू मेथड को यूज इसे लेके चलना है। ठीक है, आपकी मर्जी है आपको किसके लेके चलना है। इसके अलावा बेटा एक और मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, वो आपके बोर्ड 2023 में कटा हुआ है, पिछले 2-3 साल से काट रखा है बोर्ड ने, अच्छा मेथड था वो भी। ठीक है, तो हम इसी के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से फैक्टराइजेशन से करूंगा, तो कुछ क्वेश्चन इससे करूंगा, मेरी विश है, ऐसी आपकी विश होगी। ठीक है, किससे करेंगे, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 विद अ वेरी गुड नोट। चलिए
बेटा एक्सरसाइज 4.3 की अगर मैं बात करूं तो उसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चन और जो दे रखे हैं हमें वो हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। बेटा कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज़ करके दे रखे हैं क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पार्ट में नहीं आ रहा है तो आप इसके नहीं करेंगे। लेकिन अब बी स्मार्ट, भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर से दे रखा है ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से मत करो। पेपर में कंप्लीटिंग स्क्वायर, अगर पहले वाले जो बोर्ड के एग्जाम होते थे ना वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर से बोल के आता था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करो, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो चीज़ हट गया। अब तो आपके पास चॉइस है, फैक्टराइजेशन से करो कि फॉर्मूले से करो। तो अब आप इन क्वेश्चन को बेटा छोड़ेंगे नहीं, आप इन्हें आइदर फैक्टराइजेशन और डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, किसी भी एक से आपको तो प्रैक्टिस करनी है बेटा। मैथ्स में प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। समझ में आया क्या बोला मैंने? द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करो। ये चारों हो गए यहाँ से आपके, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द, ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं, ये हम करेंगे अपने, ठीक है। इन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारे क्वेश्चन है वो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करने हैं। तो मैं ये आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलता हूँ, जो है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान समझेंगे इसको। मैं एक पार्ट कर रहा हूँ, बाकी के 3 पार्ट आपको करने हैं, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। इसे ज़रा ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा 2, b की वैल्यू कितनी आई बेटा माइनस का 7, c की वैल्यू कितनी आई 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई। अब d की वैल्यू निकालो, माइनस का b प्लस b² d की वैल्यू निकाले ना, तो b² माइनस का 4ac, b² क्या है b माइनस 7 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 3, 7 का स्क्वायर बेटा 49, माइनस 2 4 जा 8, 8 इंटू 3 24, कितना निकल के आएगा 25। तो d की वैल्यू कितनी आई 25। अब क्या निकालना है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो x1 क्या होगा माइनस का b प्लस रूट d ओवर 2a, ठीक है। और ऐसे ही हमें क्या निकालना है, x2 निकालना है। तो माइनस का b माइनस रूट d ओवर 2a, ज़रा पुट कराओ। तो माइनस का b, माइनस तो पहले ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 7 प्लस रूट d, तो रूट 25 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2। इसको ज़रा देखते हैं। तो माइनस माइनस कितना हो गया बेटा प्लस, ये आएगा हमारा कितना 7 प्लस रूट 5 कितना होता है 5 आ गया, यहाँ से आएगा 4, 7 प्लस 5 12 ओवर 4, आंसर कितना आ गया हमारा। तो x1 तो आ गया बेटा हमारा 3, x1 कितना आ गया हमारा 3। इधर आ जाओ, माइनस का b माइनस माइनस 7 माइनस रूट 25 ओवर 2 इंटू a, मतलब कि a की वैल्यू कितनी है 2, माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस रूट 25 5 आएगा, नीचे जाएगा 4, 7 माइनस 5 2 अपॉन 4, तो आंसर इज 1/2, मतलब x2 की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/2। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व करा, बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले का यूज़ करके। बेटा इसके सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट एंड इसका फोर्थ पार्ट आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये तो आप कर लोगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा फोकस दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बेटा थोड़ा सा इजी टाइप क्वेश्चन ही मैं बोलूँगा इनको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहला पार्ट है x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 0। बेटा ये दे रखा है कि x 0 के बराबर नहीं है। क्या करोगे इसे, देखो क्वालिटी की क्वेश्चन दिख रही है, नहीं दिख रही तो बनाओ, मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लो, x² माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3, देखो बन गया। तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, तो x² माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 बन गई क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगा दो, चलो देखते हैं, या फैक्टराइजेशन से करना चाहोगे 3 और माइनस करके 2, देखते हैं। चलो तो d निकालो इसका, b² माइनस का 4ac, तो b कितना है मेरा माइनस का 3²
माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो जाएगा, -4 इक्वल टू कितना आया, डी कितना आ गया मेरा 5। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस का बी, माइनस बी का है मेरा, बी है हमारे पास माइनस का 3 रूट 5 ओवर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 5 ओवर 2, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 आ गया, और x2 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3 माइनस रूट 5/2। बेटा ये दोनों आंसर आए हैं इसके, ठीक है। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी इजी है, एलसीएम लेंगे आप इसका और वहाँ से आप इसे सॉल्व करके ले जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें कहते हैं ना 1 नंबर क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है आपके सारे पूछने वाले क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान्स इज इन ईयर 3 ईयर अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। बेटा क्या कह रहा है कि जो कोई पर्सन है रहमान, उसकी एज अब से 3 साल पहले, 3 ईयर अगो 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, और अब से 5 साल के बाद होने वाली जो भी एज होगी उसकी एज का रेसिप्रोकल कितना है 1/3 है। तो लेट हम क्या करेंगे, लेट रहमान्स, उसकी हमेशा बेटा प्रेजेंट एज माननी होती है ना, प्रेजेंट एज भी, प्रेजेंट एज से आगे पीछे जाना सब जगह पॉसिबल है। देन रहमान्स एज 3 ईयर्स एगो इज इक्वल टू एक्स, जितनी भी आ जाए उसमें 3 का माइनस कर दो। ऑल्सो रहमान्स एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या 5 ईयर्स हैंस बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं 5 ईयर हैंस, वो हो गई हमारी कितनी x प्लस 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, इनका रेसिप्रोकल भाई 1 इसका रेसिप्रोकल और इसका रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/3, ये बोला है इसने। क्वेश्चन नंबर जो हमने थर्ड करा था ना, थर्ड का सेकंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही था। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा आएगा तो आप यहाँ से कर लेना, दोनों का तो एलसीएम ले लो बेटा। तो नीचे वाली टर्म्स तो हो जाएंगी मल्टीप्लाई, क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म यहाँ जाएगी x प्लस 5 प्लस x माइनस 3, ऐसे हो गया। ये वाली टर्म यहाँ पे, ये वाली टर्म यहाँ पे, या देखो यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दो, ये हो जाएगा हमारा, पहले से यही कर लो 2x प्लस 2 ओवर x माइनस 3 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3, इतना आ गया। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर कराओ चलो, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 6x प्लस 6 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, या पहले 5x कर लो, फिर माइनस का 3x और फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 15, ये आ गया इस तरीके से। ये आएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3 माइनस 5 माइनस 3 प्लस का 2x माइनस का 15। अब क्या करें, उस सबको इधर लेके जाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x माइनस का 15 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया बेटा माइनस का 4x, और ये कितना हो गया माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से देखें इसको या किससे देखें ज़रा बताओ। अगर मल्टीप्लाई करने पे 21 आना चाहिए और प्लस करने पे आ रहा है, वैसे तो फैक्टराइजेशन से ज़्यादा ईजी है। देखो क्या कह रहा है 21 है, 21 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके क्या आ जाए 4 आ जाए। भाई 7 और 3, 7 3 21 और 7 माइनस 3 4 आ रहा है, तो ज़्यादा इजी है ना। अगर फैक्टराइजेशन में आपको नंबर पता लग रहा है तो आप फैक्टराइजेशन से कर जाओ, फॉर्मूले वाले चक्कर में मत फंसो फिर, ठीक है। जब आपको फैक्टराइजेशन नहीं पता लग रहा तब आप फॉर्मूले में जाओ, फॉर्मूला इजी कर देगा उसको। तो 4 इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 7 माइनस 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x, 21 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा x कॉमन आएगा, यहाँ से x माइनस 7, यहाँ से क्या है कॉमन 3 कॉमन है तो x माइनस 7, यहाँ से x प्लस 3
और यहाँ से x माइनस 7 इजल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, एक जगह तो आई माइनस का 3 और एक जगह आई x इजल टू 7। तो भाई एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, परसेंटेज नेगेटिव कैसे हो जाएगी, कोई भी वही सी एज नहीं हो सकती। तो x इजल टू 7 क्या होगी बेटा, उसकी प्रेजेंट एज। यही शायद इसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है हमसे, फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो हमने आंसर इसका ला दिया है। क्लियर हुआ, 7 ईयर्स का था उसकी आज की एज जो है। आगे बढ़े फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया भाई, टेस्ट, ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। हैड ही गॉट 2 मार्क्स इन, चलो ये तो बाद की बात है। तो बेटा लेट कर लो शेफालीज मार्क्स इन मैथ्स बी एक्स, मैथ्स में क्या है उसके मार्क्स एक्स है। देन शेफालीज मार्क्स एंड शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश बोला है ना, बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, दैट एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 30 के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, 30 के बराबर है। या इसको आप ऐसे लेना चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो कि भाई देखो उसने क्या कहा कि 30 के बराबर दोनों का सम, तो अगर एक x है तो ऐसे भी कर सकते हो, हाँ ऐसे करके चलो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। लेट शेफालीज मार्क्स बी इन x, देन शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश भी, टोटल का दोनों का सम कितना है 30 माइनस एक्स, इस तरह 30 माइनस एक्स हो जाएगा। चलो अब बेटा क्या कह रहा है, अगर उसे मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिलते, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिलते, कर लो x प्लस 2 मिल गए, तुमने बोला हमने दे दिए। और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, 30 माइनस एक्स तो पहले था, उसमें से 3 माइनस कर दो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट वो किसके बराबर आएगा, 210 के बराबर आएगा। कहेगा उसके मार्क्स बताओ दोनों सब्जेक्ट के अंदर कितने आए, बस यही तो था क्वेश्चन बेटा। तो x प्लस 2 यहाँ से कितना आएगा, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। कराओ मल्टीप्लाई, 27x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 54 और माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। आप क्या करें भाई, एक्स स्क्वायर नेगेटिव का है ना, एक काम करो इधर लेके जाओ, या इधर ही लिया सबको इधर लेके आओ। तो 27 एक्स स्क्वायर को नेगेटिव है, माइनस का एक्स स्क्वायर, 27 माइनस 2 25x प्लस का 54 माइनस का 210। अब देखो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से ज़रा बताओ, जब आप इसे सही से माइनस करोगे 154 है 210 में से, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 210 है 54, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 20 में से 5 गए, 156 बचा आपका आंसर, 156 बचेगा पक्का। देखो क्या हो रहा है, ये 210 बटे 54। तो यहाँ पे क्या, अब मान लो वही वाली बात है बेटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका 10 में से 4 गए 6 बचा, यहाँ 20 में से 5 गए 156 बच रहा है, तो माइनस का 156 इस तरीके से बचेगा। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 0, सही तो लिखा था, कंफ्यूज जाते हैं। माइनस हमने कॉमन लिया था, अच्छा यहाँ माइनस का आता, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो बस, तो अब क्या करें, इक्वेशन बन गई हमारी 25x। अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए बेटा 156, और माइनस करने पे कितना, प्लस करने पे कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। चलो करो, फैक्टर करते हैं 156 के, 2 से करो, 2 से फैक्टर करने जाओगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये तो आंसर पता है, मल्टीपल टेबल चल रहा है बहुत अच्छे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 78 आ जाएगा, 2 से करोगे तो कितना आएगा 39 आ जाएगा, 3 से करोगे 13 आ जाएगा, और फिर 13 से कटेगा तो 13 तो रहेगा, 2 2 जा 4, 4 6 जा 12 आ गया ना, 12 और 13। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 12x प्लस यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस का इतना आ गया। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 12, अच्छा यहाँ से कॉमन लो, ये तो हो गया था, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा
x माइनस 13, यहाँ से कॉमन क्या लोगे, माइनस का 12, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, एक जगह 12 और x की वैल्यू कितनी, एक जगह 13। अब इनको वैल्यू को पुट करा दो भैया। अगर उसके नंबर ये हैं तो मैथ्स मार्क्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 12, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। और अगर मैथ्स के मार्क्स उसके कितने आते हैं, x इज इक्वल टू 13, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 कितने, 17, 18, 17, 12, 18, 13, 17, दो कॉम्बिनेशन बनते हैं हमारे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। जल्दी से नोट कीजिए फिर इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा, हो गया नोट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को मैं जो बोला है उन्होंने यहाँ पर, The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter longer. Basically यहाँ पे क्या बात हो रही है ना, सब कुछ जो एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है, जो रेक्टेंगल की फॉर्म में है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसमें बोला जाता है जो उसका डायगोनल है ना, डायगोनल कैसे होगा, देखो जरा, मान लेते हैं ये वाला डायगोनल है। डायगोनल तो ऐसे भी सकता है, ऐसे भी। तो मैंने ये बात एक तरफ का मान के चलता हूँ। The diagonal of the rectangular field is 60 more than the shorter side. तो बेटा यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, ये 6th क्वेश्चन है। लेट शॉर्टर साइड बी x। अगर शॉर्टर साइड ये वाली होगी ना, तो ये क्या होगी बेटा, हमारी x हो गई। तो डायगोनल क्या हुआ इसका, डायगोनल इज इक्वल टू कितना है, 60 प्लस x, देन डायगोनल इज इक्वल टू 60 प्लस x। ठीक है, तो ये तो हो गया 60 प्लस x। अच्छा, लॉन्गर साइड के बारे में भी कुछ बोला हुआ है। लॉन्गर साइड को बोला है, तो लॉन्गर साइड इज 30 मीटर लॉन्गर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है, ये वाली साइड है, वो क्या है बेटा, 30 ज़्यादा है x से, मतलब कि शॉर्टर साइड से। तो देन ऑल्सो लॉन्गर साइड इज इक्वल टू 30 प्लस x। इतना हो गया। अगर ये फील्ड हमारा A, B, C और ये D है, तो इन ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा हम क्या कह सकते हैं, डेट AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का। AC कितनी है हमारी, 60 प्लस x, उसका होल स्क्वायर। AD कितनी है, x का स्क्वायर। और DC कितनी है, 30 प्लस x का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर बेटा ओपन करते हैं यहाँ पर, 60 का स्क्वायर 3600 प्लस x का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 इंटू 60 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 60x। ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 60 इंटू बी। आ गया इतना समझ में। अब जरा देखो बेटा, एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर कट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, इन सबको इधर लेके जाओ, तो क्या इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 120x, एक्स वाले टर्म एक साथ ले लो, प्लस का 900 और माइनस का 3600 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसे सिंप्लीफाई करो, या एक्स स्क्वायर यहाँ से देखो प्लस का 60, यहाँ पे देखो बेटा, अच्छा ये x है यहाँ पे 60x ना, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 60x, यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का बेटा 2700। इतना बचा, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करना है बेटा, 2700 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारे यहाँ पे क्या आ जाए, ठीक है, 60 आ जाए। इसको आप ऐसे समझो कि 27 के ऐसे फैक्टर करो, जब भी पीछे डॉट जीरो है तो यहाँ पर 6 समझ लो। 27 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 6 आ जाए। अगर 27 के हम फैक्टर करने जाएँ तो क्या करोगे, 3 से 9 जाएगा, 3 से फिर जाएगा, 3 से फिर यहाँ पे आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। अब 3 3 का कितना होता है बेटा, 9 होता है, और 9 माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ से। इसका मतलब इसके पीछे एक 0 लगा दो, इसके पीछे 0 लगा दो, वही तो हुआ। इसका मतलब फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 90x, ठीक है, इस तरीके से 90 माइनस कितना 630, 90 माइनस 30, बाहर x ले लो, माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे
तो एक्स स्क्वायर माइनस 900 कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 30x हो जाएगा, और माइनस का 2700। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 90 आएगा। यहाँ से क्या लेंगे हम, 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 90 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ बचेगा x प्लस 30 और यहाँ आएगा x माइनस 90। तो यहाँ से बेटा x इक्वल टू आएगा माइनस का 30, जो कि प्योर हमारा क्या है, गलत है। दूसरा आएगा x इक्वल टू 90। भाई 90 वाला हमारा हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव का आंसर है। तो अगर x मेरी 90 है, शॉर्टर साइड मेरी 90 है, तो बेटा डायगोनल कितना होगा, देन डायगोनल इज इक्वल टू 60 प्लस x इज इक्वल टू 60 प्लस 90। बेटा कितना आंसर आएगा मेरा, 150। और ऐसी मेरी लॉन्गर साइड में निकल जाएगी, लॉन्गर साइड इज इक्वल टू कितना, 30 प्लस x इज इक्वल टू 30 प्लस 90 इज इक्वल टू 120 मीटर। सब कुछ मीटर की फॉर्म में था, तो इस तरीके से हमारा यहाँ से आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये यूनिट बोलो, मीटर तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। यूनिट बोलो, यूनिट 120 यूनिट एंड 90 यूनिट। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं फिर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देखो, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। देखो बेटा क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर लेने हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो नंबर कैसे लेंगे जरा बताओ आप। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द, अच्छा, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है बेटा, एक्स एंड वाई। अब क्या कह रहा है, दो नंबर ले लिया आपने, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ, इसमें हम क्या मान रहे हैं कि जो एक्स वाला नंबर है ना वो क्या है, हमारा बड़े वाला नंबर है। तो कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इनका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। इन दोनों का स्क्वायर कितने के बराबर है, 180 के बराबर है, माइनस करके इतना दे रखा है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, कि जो हमारा स्क्वायर है इसका, मतलब कि मान लेते हैं लेट लार्जर नंबर बी एक्स, तो स्मॉलर नंबर क्या होगा, तो कह रहा है कि स्मॉलर का जो स्क्वायर है ना बेटा वो 8 टाइम्स है किसके, 8 टाइम्स है बड़े वाले इसके बराबर। तो यहाँ पे इसे डाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसे कर दो यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, इसे फर्स्ट में डाल दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। देखो आप जरा 180 के ऐसे फैक्टर करो कि माइनस करके 8 आ जाए, मोटा मोटा देखो अगर 8 आना चाहिए तो क्या ऐसा होगा, 180 माइनस 18 माइनस 10 करें तो 18 इंटू 10 180, और 18 माइनस 10 8 आ रहा है ना। तो फैक्टराइजेशन की अगर वैल्यू आपको पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएंगे, और अगर नहीं पता है तो बेटा आपको फॉर्मूला लगाना है, माइनस 118x, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगी हमारी, x प्लस 10। तो बेटा x की वैल्यू एक तो आएगी हमारी 18 और एक x की वैल्यू आएगी माइनस का 10। तो ये तो गलत हो जाएगी भाई, नंबर जो है हमारे, ठीक है, इस तरीके से। तो वन नंबर हमारा कौन सा होगा, ये वाला नंबर होगा। अब हमें दूसरा नंबर भी निकालना है, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा, 8 इंटू 18, 8 इंटू 18। तो 8 का टेबल यहाँ पे आप लगाना है हमें, ठीक है। तो बेटा यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 से कितना आएगा, 64, ठीक है। 8 हमारा वहाँ पे 6 गया, तो 8 8 से 6, यहाँ से कितना आएगा, 144 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 144। तो y इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 12। तो हमारा x भी आ गया है, यहाँ से y भी आ गया है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर। क्वेश्चन नंबर 8 ट्रेन वाला क्वेश्चन है बेटा, मैंने आपको बताया था ट्रेन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं।
अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड हैड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फ्रॉम द सेम जर्नी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले करा है, ठीक है। अब देखो दोबारा करते हैं, दोबारा समझ ले। इफ अ ट्रेन ट्रेवल, बेटा टोटल देखो कैसे करना है, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, ठीक है। चलो इसके बाद इफ द, अब लेट स्पीड बी एक्स देन टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 बाय एक्स। ये तो पहला केस हो गया। अब कह रहा है कि स्पीड बढ़ा दी जाए, और अब क्या कहेंगे हम यहाँ पे, न्यू स्पीड इज इक्वल टू कितनी बढ़ा दी गई है बेटा, 5 किलोमीटर बढ़ा दी गई है ना उसकी। अगर 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाए, अगर वो 1 घंटा कम लेगी, सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा की स्पीड चलोगे तो 1 घंटा कम, कुछ ना कुछ तो काम कम ही लोगे ना। नाउ टाइम टेकन इज इक्वल टू 360 बाय एक्स प्लस 5। तो बताओ टाइम ज़्यादा कौन सा है, ये वाला कि ये वाला? भाई ये वाला होगा ना, स्पीड बढ़ा दी तो टाइम कम लगेगा। तो क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना टाइम बचा रहा है देखो, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 कितना बता रहा है, पूरा बता रहा है 1 घंटा कम लगेगा भाई। तो यहाँ पे 1 ले लो बस, इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, क्या करें, 360 को तो बाहर ले लो चाहो तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लो, 360 एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 यहाँ पे जाएगा, माइनस का x यहाँ पे आएगा, इज इक्वल टू 1, ये आ गया। x से x कट गया, इतना बचा। अब इसको इधर ले जाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 360 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, 360 मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, भाई 300 इंटू अगर आप 5 करते हो तो कितना आता है 1800, और 380 आएगा आपका, टोटल आ जाएगा 1800 ये आ जाएगा। यहाँ से इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, 1800 कैसे फैक्टर करने की, माइनस करके क्या जाए, देखो 1800 के फैक्टर करते हैं हम। किससे करें बेटा, देखो यहाँ से जरा ध्यान समझेंगे इसको। अगर मैं यहाँ पे मोटा मोटा, देखो इतना तो मुझे पता लग रहा है कि बड़े नंबर ही होंगे, छोटा एक बड़ा एक छोटा नंबर तो होगा नहीं, बहुत पास के नंबर होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 से लेके चलो तो कितना आएगा, 900 आएगा, 900 आ गया। अब क्या करो, 2 से फिर से लेके चलो, कितना आएगा 450 आएगा, 2 से फिर से लेके चलो तो कितना आएगा, फिर यहाँ से 250 225 आ जाएगा, ठीक है। 225 से 5 से लेके चलो तो 5 से लेके चलोगे यहाँ से कितना आएगा, 4 आएगा, और 25 45 आ जाएगा पूरा 45 को एक काम करो, पूरे 1 से लेके चलो, हो गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 5 जा 40, और ये 45 दिख रहा है ना आपको 45। और देखो इस 45 माइनस 45 आ जाएगा, 45 इंटू 40, ये 1 इसमें नहीं आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ। कैसे करा मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। चलो अब एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x यहाँ से आएगा माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो x यहाँ पर कॉमन है तो x प्लस 45 आ गया, यहाँ से माइनस का 40 कॉमन ले लो तो x प्लस का 45 आ जाएगा। भाई सेम आना चाहिए, तो ये अगर ले लोगे अपने आप ही आ जाएगा। तो x माइनस 40 और x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, यहाँ से ये आ जाएगी 40, और ये आ जाएगी कितनी, x इज इक्वल टू माइनस का 45। क्या स्पीड बेटा नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, पॉजिटिव में रहेगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा यहाँ से, ठीक है। उसने शायद स्पीड ही पूछी है कि स्पीड क्या होगी इसकी ओरिजिनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो बिल्कुल ठीक है। x की आ जाएगी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतने की स्पीड से वो चल रही थी स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा फिर। क्वेश्चन नंबर 9, और बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे करना है। कह रहा है कि 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक। 2 बेटा पानी की टोटी हैं, ठीक है, टंकी, ठीक है। वो क्या कर रही हैं, एक टैंक को भर सकती हैं, कुछ टाइम दे रखा है 3/8 आवर के अंदर। तो
द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस। दो हैं, एक का डायमीटर ज़्यादा है, एक का डायमीटर कम है। तो बताओ फाइंड द टाइम इन विच द ईच टैप, कितने टैप के अंदर मतलब वो भर देंगे अलग अलग, अगर अलग अलग इनको लगाया जाए तो कितना टाइम ले लेंगी। तो बेटा इसको देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। इन्होंने बोला है 9 3/8, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 9 72, उसमें प्लस कर दो हमारा ये, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई और ये प्लस कर दो, कितना आएगा 75/8 आर के अंदर वो उसको दोनों मिलकर भर रही हैं, दोनों मिलकर। चलो let the time taken by tap of smaller tap be x, जिसका डायमीटर स्मॉलर है, at the time taken by the tap of smaller diameter, ये डायमीटर आएगा यहाँ पर। वो कितना ले रही है बेटा, वो x टाइम ले रही है, ठीक है, टाइम ले रही है वो x इस तरीके से। देन टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा, x - 10, उससे 10 घंटे कम ले रही है, लार्जर टाइप वाली है ना, उससे कम टाइम ले रही है, ठीक है। अच्छा अब बेटा क्या निकालेंगे हम यहाँ पे ना, इनका टाइम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय स्मॉलर टैप ही बोल दो आप, स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1/x। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर इतना टाइम टोटल टाइम ले रही थी, अगर वो कह के अमाउंट ऑफ टाइम फिल बाय द अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, इसमें यहाँ पे एक चीज़ ऐड करेंगे हम, इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना, तो 1/x, उसे नीचे ले आएंगे, ठीक है। चलो देन अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय लार्जर टैप इन 1 घंटे के अंदर इसने करा, कितना करा होगा बेटा, x - 10 कर दिया होगा, ठीक है। चलो अच्छा अगर इन दोनों को एक साथ छोड़ा गया है ना, तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल बाय बोथ टैप टुगेदर, अगर दोनों टैप टुगेदर एक साथ छोड़ दी जाए तो कितना होगा, 1/ कितने टाइम में भर रही है वो, कितने टाइम में भर रही है भाई। देखो ये ना, ये टोटल टाइम था, जैसे आपने क्या करा, 1 घंटे निकालने के लिए 1/x करा, ये टोटल टाइम था इसका 1/x करा, ये 1/x - 10 करा, तो टोटल टाइम अगर इसका निकालना है तो जितने में भर रही है, कितने में भर रही है 75/8, उसको डिवाइड कर दो किससे, 1 से, बिल्कुल सेम लॉजिक चल रहा है। तो क्या करोगे 75/8, तो क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये आएगा बेटा 8/75, टोटल इसने इतना हिस्सा भरा होगा उस टैप का, दोनों ने मिलकर, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा दोनों को 1 घंटे के लिए छोड़ा जा रहा है, तो इसका 1 घंटे का काम कितना है, ये रहा, इसका 1 घंटे का काम इतना है, तो दोनों को यहाँ ले लो 1/x + 1/x - 10, ऐसे ले लोगे आप। किसके बराबर है, इसके बराबर ही तो है, हो गया, बस यही इक्वेशन बनानी थी बेटा। 90% बच्चे इस इक्वेशन को नहीं बना पाते हैं भाई। पहले क्या करेंगे, कितना टाइम उसने लिया टोटल बनने में, कितना टाइम दूसरी भाई ने लिया, उसके अकॉर्डिंग उसका रेफरेंस होगा, फिर 1 घंटे में कितना करेगी, फिर 1 घंटे में ये कितना करेगी, फिर 1 घंटे में दोनों कितना कर रही होंगे, जितना टाइम दे रखा होगा सब 1/, कर देंगे, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से इधर x - 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, x - 10 यहाँ पे जाएगा, प्लस का x यहाँ आएगा, यहाँ पे 8/75 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से x + x कितना हो जाएगा 2x - 10 ओवर यहाँ से x² - का 10x = 8/75। मल्टीप्लाई करने वाला हूँ मैं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 150x, भाई 750x हो गया, माइनस का 75 × 10 750 = 8x² माइनस का 80x। अब क्या करें, इन सबको उधर लेके जाओ, तो 8x² माइनस का 80x, और इधर से जब बेटा ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 230x, फिर प्लस का 750 = 0। बेटा ये इक्वेशन आ रही है आपकी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बहुत बड़ी इक्वेशन है ना, बहुत से बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे बेटा, लेकिन कॉमन वाला खेल क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो 8 है, 750 है, जरा इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ये हो गया, समझ में आया क्या करना था। चलिए
थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिएगा इसको सॉल्व करने के लिए, इतना स्पेस बहुत होगा। देखो बेटा इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, 8x² माइनस का 230 प्लस का 750 इक्वल टू 0। इन दोनों की तो मल्टीप्लाई करो जरा, तो 750 की मल्टीप्लाई अगर 8 में करोगे 150 कितना आएगा, 1500, 1500 की मल्टीप्लाई 4 बार करो, कितना आ रहा है बेटा, 6000 आ रहा है। 6000 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करके 230 आ जाए। भाई 6000 के ऐसे फैक्टर, 6000 समझो 60 है, कितना है 60 है, तो 60 के कोई ऐसे फैक्टर करके दिखाओ कि वहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए, तो सोचो क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। क्या मैं इसको 150 और 80 कुछ करके देखो जरा, कुछ हो सकता है? 15 इंटू 8 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ और करके देखो फिर। तो 6 इसके ही तो फैक्टर निकालने बेटा, ये यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। अब फैक्टर प्लस करके हमारा 230 आने चाहिए, दोनों नंबर को प्लस करके, तो यहाँ से 6000 के फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 से करें तो यहाँ से 3000, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से फिर से 2 से करूँ तो कितना आ जाएगा, 1500, 2 से करो तो 750, फिर से 2 से हो जाएगा, यहाँ से 375 आ जाएगा। अब 5 से होगा, ठीक है, 5 से करेंगे यहाँ से, ये बेसिकली आपका 230, 80 और 15, 230 आ तो रहा था, लेकिन 80 इंटू 8 इंटू 15, 15, 60, 15, 15, 30, 30, 60 नहीं आएगा ना, वहाँ से नहीं आएगा। अच्छा, तो 5 से करें तो यहाँ से कितना आएगा, ये 5 इंटू 15 यहाँ से, तो बेटा 6000 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारा क्या आ जाए, 230 आ जाए। कैसे करेंगे ज़रा सोचो भाई। देखो 6000 लेके आना है ना, तो 200 इंटू 3 करोगे, ठीक है, तो क्या आता है, 600 आता है। तो 2 इंटू 30 कर दो, क्या 200 इंटू ये कितना आएगा, 6000 आ जाएगा। और दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ, प्लस कर दूँ, तो ये ना आ जाएगा। इसका मतलब 8x² माइनस का यहाँ से 200 प्लस 30 x, यहाँ पे x है, प्लस का 750 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8x² माइनस का 200x माइनस का 30x प्लस का 750 इक्वल टू x। बेटा यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या यहाँ से 8x कॉमन आ रहा है, 8x आ रहा है, तो x यहाँ से बचेगा और यहाँ से कितना बचेगा, 25 बचेगा, माइनस का ये x का, ठीक है, इस तरीके से। और क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से अगर मैं 30 कॉमन ले लूँ तो क्या यहाँ से बचेगा, x माइनस 25 ही बचेगा। तो क्या आया, 8x माइनस का 30 और एक तरफ आया x माइनस 25। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 30/8, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी बेटा। यहाँ से आएगी x की वैल्यू कितनी, 30/8। अगर इसे डिवाइड करो कितना आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो लार्जर टैप थी उसका तो कभी आएगा ही नहीं, उसको 10 घंटे कम ले रहा था टाइम। ये आपने क्या निकाला है, टाइम निकाला है। तो ये क्या आ गया आपका 25 आवर, तो टाइम बाय, ये आपका रिजेक्ट हो गया, ये आपका बचेगा। तो टाइम बाय स्मॉलर टैप इज इक्वल टू कितना बेटा, 25 आवर टाइम बाय लार्जर टैप इज इक्वल टू 25 माइनस 10, भाई x माइनस 10 ना, तो 15 आवर, इस तरीके से, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करो इसे फिर। चलो बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। बेटा ये भी ट्रेन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 2 ट्रेन की बात करी जा रही है। देखते हैं, एन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है, ठीक है, टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। जो पैसेंजर ट्रेन हमारी होती है, ठीक है, जो छुक 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 आराम आराम से चलती है, सब पैसेंजर को ठा के, ठीक है। और एक हमारी एक्सप्रेस ट्रेन होती है जो कहते हैं बड़े बड़े स्टेशन पर रुकती है, ठीक है। वो 1 घंटा कम ले रही है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर, ठीक है बेटा।
मैसूर और बेंगलोर के बारे में, विदाउट टेकिंग इन कंसिडरेशन द टाइम स्टॉप, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड बता रखी है वो 11 घंटे ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इतना हो गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना, 132 किलोमीटर बटे x। ऐसे ही टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 132 बटे x प्लस 11। अब बताओ ये वाला टाइम ज़्यादा होगा कि ये वाला टाइम ज़्यादा होगा? ये वाला टाइम ज़्यादा होगा ना भाई, स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ये वाली स्पीड क्या है, कम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132 बटे x माइनस 132 बटे x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो 132 को बाहर ले लो, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, 132 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे x और x प्लस 11 और x प्लस 11 माइनस x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, x से x कट गया तो यहाँ से ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये तो वहाँ चला गया x स्क्वायर प्लस 11x। 132 इंटू 11 इज इक्वल टू 132 इंटू 11। ठीक है, अब कैसे करोगे, देखो 132 इंटू 11 करना है ना आपको। तो ये जो वाला नंबर है ना, ये वाला 1 वाला और ये वाला जो लास्ट वाला है 2, वो तो ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब इनमें कंसेक्यूटिव इनमें ऐड कर दो। 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा, जल्दी बताओ। 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 3 में 2 ऐड करो कितना आएगा, 5 आएगा। ट्रिक बता दी मैंने आपको, देखो 1 4 5 2 इस तरीके से। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर की, पहले वाला नंबर ऐसे लिख दो, लास्ट वाला नंबर ऐसे लिख दो, इसमें इसको ऐड करा दो, फिर इसमें इसे ऐड करा दो। तो 1 + 3 4, 3 + 2 5, यहीं की यहीं ट्रिक बता दी। ठीक है, कैसी लगी ट्रिक, बढ़िया। तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 4 5 2। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1 4 5 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ऐसे फैक्टर करो 1452 के कि माइनस करके 11 आ जाए। ठीक है, ये आपको करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बेटा, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का, 4.3 एक्सरसाइज का। उसको भी जल्दी से खत्म करते हैं, एक्सरसाइज फिर हमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें क्या बोला हुआ है, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। ठीक है, 2 स्क्वायर के जो एरिया हैं, ठीक है, मान लो बेटा 2 स्क्वायर है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर है। तो इसकी साइड मान लो इसकी x है तो इसकी y है। तो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी y, देन एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताओ, x स्क्वायर एंड एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब सुनो, कह रहा है द सम ऑफ द एरियाज, इनके एरिया का सम कितना है। ठीक है, सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना दे रखा है, 468, फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, बेटा पैरामीटर कितना होगा जल्दी बता दो, 4x माइनस 4y कितना होगा, 24 दे रखा है। ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर बेटा, ये सेकंड इक्वेशन अभी छोड़ो इसे, यहाँ से क्या करो, 4 कॉमन लो जरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 24। तो x माइनस वाई कितना आ गया, 4 कॉमन लिया था हमने यहाँ पे, तो 4 नीचे जाएगा, 24 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। इस x माइनस वाई की वैल्यू ना, यहाँ पे क्या करो आप, यहाँ से y की वैल्यू को निकालो। क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई। इसको जरा पुट कर दो इसके अंदर, सेकेंड को, इसको क्या कर दें, पुट इन फर्स्ट। तो देखो अब इसको हम पुट करने जा रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या रखना है, x माइनस 6 और उसका होल स्क्वायर किसके बराबर बेटा,
468 के बराबर। आया समझ में? अब क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस नहीं माइनस का 12x इक्वल टू 468, इतना आ गया। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 36 या पहले 12x लेंगे, माइनस का 12x माइनस का 12। अब देखो 36 यहाँ पे बचेगा हमारा प्लस का माइनस का 468 इक्वल टू 0, ये बचा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 12x, यहाँ पे माइनस की टर्म आएगी भाई, 8 में से 2 गए 6 गए तो 2 बचे, ठीक है। फिर यहाँ पे 6 में से 3 गए तो 3 बचे, और यहाँ पे क्या आएगा 432 इक्वल टू 0। तो बेटा 2 कॉमन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, तो 2 कॉमन ले लो। क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, यहाँ पे माइनस का कितना आएगा 2, यहाँ से बचेगा 32 कितना हो जाएगा 216 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनेगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 216 इक्वल टू 0। तो 216 के ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा, 216 के ऐसे फैक्टर करो कि क्या है माइनस करके 6 आए। तो 2 लेंगे यहाँ से कितना आएगा 108 आ जाएगा, 2 लेंगे हम यहाँ से कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, यहाँ से क्या करेंगे 2 लेंगे 27 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 ले लो तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर से 3 ले लो, फिर इसे यहाँ पर 3 ले लो। चलो देखते हैं बेटा, 3 3 जा कितना होगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 आ गया, कुछ 18 तो आया, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो बेटा 12 और 18 दो फैक्टर आ रहे हैं देखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 12 एक्स माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर कर रहा हूँ, जरा ध्यान समझना आप। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12x माइनस का 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 आ गया, प्लस का 12 लेंगे तो x माइनस कितना आएगा, यहाँ से बताओ जल्दी से। प्लस का 12 ले लेना ना पूरा पूरा, तो यहाँ से कितना बचेगा 18 ही बचना है, सिंपल सी बात है। तो x प्लस 12 और यहाँ से x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी बेटा माइनस का 12, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो x हमारा क्या आ गया 18 आ गया। तो हमारी y निकल सकती है यहाँ से, x इज इक्वल टू वाई, ये ठीक था। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 मतलब कि 18 माइनस 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 यूनिट, और ये कितना आ गया ये भी यूनिट। क्लियर हुआ बेटा? तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.3 को फिनिश कर दिया है, ठीक है बेटा। और इस वीडियो को हम यहीं पे कहते हैं स्टॉप करते हैं। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी, ठीक है 4.4 एक्सरसाइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आता है वहाँ से हर बार, रूट के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिसको मैं एक छोटी सी वीडियो के अंदर, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे। जब तक आप 4.1, 4.2 एंड 4.3 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, ठीक है, इनको करिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।